दोस्तों, कोरोना के ऊपर मैं अपना निजी अनुभव शेयर करने जा रहा हूं, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना, एंड तक देखना और जितना हो सके इसको शेयर करना, क्योंकि अभी भी बहुत से पढ़े लिखे लोग शहरों में भी और गांव के लोग बहुत ज़्यादा लापरवाही कर रहे हैं और इस बीमारी की इतनी औकात नहीं है कि आपको मार दे, लेकिन जो शुरुआत का पहला सप्ताह होता है उसमें इतनी लापरवाही हो रही है जिसके कारण संक्रमण फेफड़े तक पहुँच रहा है, फेफड़ों को डैमेज कर रहा है। उसके बावजूद भी इंजेक्शन नहीं ले रहे हैं, दवाइयाँ नहीं ले रहे हैं, पावरफुल एंटीबायोटिक नहीं चालू कर रहे हैं, इसलिए ये स्टेज तक आदमी पहुंच रहे हैं और ऑक्सीजन लेवल गिर रहा है और लोगों को ऑक्सीजन लगाने की इमरजेंसी की जरूरत पड़ रही है। बाकी घर पे भी ठीक हो सकते हो आप, इसलिए हाथ जोड़ के निवेदन है इस वीडियो को पूरा देखना। ये मेरी CT स्कैन रिपोर्ट है, ये देखिए आप। इसमें 12 का स्कोर आया था मेरा 27 तारीख को। मैं बीमार हुआ था 24 तारीख को। 27 तारीख को मेरा स्कोर, यानी 4 दिन के अंदर, मैं टेबलेट्स भी ले रहा था, उससे थोड़ा कंट्रोल रहा है। लेकिन फिर उसके बाद में मेरे एक मित्र हैं जो एम्स में डॉक्टर है, उनसे मैंने संपर्क किया, उन्होंने मुझे ट्रीटमेंट बताया और मेरे इंजेक्शन चले एंटीबायोटिक के, पावरफुल इंजेक्शन लगे। 500-600 रुपये का एक इंजेक्शन आता है, 5 या 6 मेरे इंजेक्शन लगे 3 दिन और मैं एकदम ठीक हो गया। मैंने आयुर्वेदिक नुस्खे भी अपनाए, मैंने भाप जो होती ना, भाप स्टीम भी लिया मैंने 3-3 4-4 बार। इससे मैं एकदम ठीक हो गया 1 सप्ताह के अंदर। आज ये देखो, ये 27 तारीख की रिपोर्ट है मेरी, ये 27 तारीख की रिपोर्ट है और 24 को मैं बीमार हुआ था। बुखार आया था मुझे, सबसे पहले मेरे हाथ पैर दर्द किए थे, मेरी पीठ में दर्द हुआ, मेरे घुटने और कमर, ये जॉइंट्स जो है वो जोर से पेन करने लगे। फिर मुझे बुखार आया, मैंने तुरंत प्रभाव से टैबलेट ली और 3 दिन लगातार ली, लेकिन फिर भी मेरी खांसी बढ़ रही थी। तो फिर मैंने फटाफट तीसरे चौथे दिन ही स्कैन करवा लिया। स्कैन करवाया, स्कोर आया 12 का, यानी कि जो मेरे फेफड़े हैं वो 50% से ज़्यादा डैमेज हो गए थे। इसलिए मैं आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, गाँव में अभी भी बहुत से लोग इतनी मूर्खता कर रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, कपड़े सूंघवा रहे हैं और कह रहे हैं कि हाँ साहब थान तो निकालो। अरे यो निकालो कोने, या महामारी है, महामारी को और पेंडेमिक को मतलब ये हो गया कि अगर आप महामारी के समय के दौरान आप बीमार हो जाओ तो 95% चांस यही है कि आपने वही रोग आए हो जो चल रहे हो। यानी कि अगर आपको बुखार भी आया है, एक दिन भी बुखार आया है, गले में खराश है, जुकाम है, तो इसका मतलब आपके शरीर में कोरोना प्रवेश किया है, कोरोना ही आया है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। आपको जैसे ही बुखार आता है आपको तुरंत प्रभाव से टैबलेट लेनी है, 3 दिन लगातार। डोलो लेनी, पैरासीटामोल, एमोक्सिलिन 625 लेनी है, अपने अजिथ्रोमाइसिन लेनी, ये टैबलेट 3 दिन लगातार लेनी है। और उसके बाद अपना CRP जो टेस्ट होता है ना, वो टेस्ट करवाना 350 रुपये का। वो बढ़ा हुआ नहीं होना चाहिए, अगर वो बढ़ रहा है तो उससे भी पता चल जाता है कि संक्रमण हुआ है। अगर आपको चेस्ट में पेन है, खांसी ज़्यादा हो रही है, तो आप लापरवाही मत कीजिए। 2 दिन 3 दिन भी अगर ऐसा हो गया, टैबलेट लेने के बाद भी बुखार, 3 दिन लेने के बाद चौथे दिन अगर बुखार नहीं टूटता है, आप सही नहीं होते हो, तो आपको चौथे दिन जाके CT स्कैन करवाना है। सेल्फ भी जाके करवा सकते हो। CT स्कैन में स्कोर जो आएगा उस स्कोर के हिसाब से इलाज शुरू होगा। अगर आपका स्कोर 12 है तो अलग इलाज होगा, अगर आपका 15 है, 15 से ऊपर चला गया तो इंजेक्शन जो है उसकी पावर थोड़ी बढ़ेगी। अगर आपका 12-13 का स्कोर है और कंडीशंस के हिसाब से, एज के हिसाब से ट्रीटमेंट मिलेगा। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, इस वीडियो को पूरा देखें। सबसे बड़ी दिक्कत क्या हो रही है? बीमारी को पहचानने में दिक्कत हो रही है। बीमारी पहचान भी गए तो इलाज में देरी हो रही है। अगर आपको दिक्कत है, आपने कोरोना की जांच के लिए अपना टेस्ट के लिए भेज दिया, तो उस रिपोर्ट को आने में, जांच को मैसेज आने में भी थोड़ा टाइम लगता। उस दरमियान भी लोग बोले कि जांच आएगी, पॉजिटिव आएगी तो इलाज ले लेंगे, नेगेटिव आएगी तो ठीक है। तो उस दरमियान भी लोग लेट हो रहे हैं, इलाज में देरी कर रहे हैं और निकाला समझ के घर पे झाड़ फूंक करवा रहे हैं और आयुर्वेदिक नुस्खे ले रहे हैं। मैं मना नहीं कर रहा हूं आयुर्वेदिक नुस्खे नहीं लेना, आयुर्वेदिक नुस्खे लेने हैं। पानी गर्म पीना है, हल्दी 2 बार लेनी, गर्म पानी में नींबू का पानी भी 2 बार लेना। लेकिन अगर आपकी कंडीशन नहीं सुधर रही है, 3 दिन 4 दिन से बुखार है, तो आपको बिल्कुल भी इस बुखार को हल्के में नहीं लेना। बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि तो निकाला है, घर पे रहेंगे ठीक हो जाएंगे। नहीं होगे ठीक, निकाले के फेरे में निकल जाओगे। इसलिए हाथ जोड़ के निवेदन है गांव के मेरे सभी भाई बहनों से, सिटी के भी जो पढ़े लिखे हैं लेकिन फिर भी मूर्खता कर रहे हैं, आपको तुरंत प्रभाव से मैं अभी टैबलेट्स बताऊंगा, इसमें पूरा वो कोर्स बताऊंगा जो मैंने लिया। कम से कम 5 से 6 लोगों को मैंने ये कोर्स दिलवाया है, उन सब के फर्क पड़ा है, वो सब एकदम ओके हैं। अभी मैं एकदम परफेक्ट हूँ। मेरा ऑक्सीजन लेवल जो है वो अभी 98 है। 6 मिनट का इसमें वॉक टेस्ट होता है। आपको अपने फेफड़ों को रोक के रखना है 30 सेकंड। अगर आप सांस रोक पा रहे हैं
तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर 30 सेकंड आप सांस नहीं रोक पा रहे हैं, आपको खांसी आ रही है, तो इसका मतलब आपके फेफड़े में संक्रमण पहुंच चुका है। आपको लापरवाही नहीं करनी, तुरंत प्रभाव से सीटी स्कैन करवाना है। 1700 2000 जो भी लगते हैं, सीटी स्कैन करवाया, स्कोर आता है, उसके बाद में ट्रीटमेंट शुरू होता है। कैनुला लगेगा, इंजेक्शन चढ़ेंगे, पावरफुल एंटीबायोटिक गोलियां लेनी पड़ेगी, पानी गुनगुना पीना पड़ेगा, पानी ज़्यादा पीना है। अगर आपके बीपी शुगर की दिक्कत है तो ट्रीटमेंट दूसरा रहेगा, इसलिए लापरवाही नहीं करनी है। अगर आपको एक दिन भी बुखार आता है, समझ लो ये बात कि आप उस वायरस की जद में ही आए हो, इसलिए आपको बुखार आया है। ये नहीं है कि मेरे को निकाला हो रहा है तो मैं तो ठीक हो जाऊंगा और घर पे ठीक हो जाऊंगा, ऐसे ठीक नहीं होगे, बीमार ज्यादा हो जाओगे। ऑक्सीजन लेवल गिर गया तो सांस लेने में दिक्कत आएगी, फिर हॉस्पिटलों में तो आपको पता है वैसे ही बेड फुल हो रहे हैं। इलाज अपने को घर पे ही लेना है। और आपको अगर शुरुआत में ही बुखार आ गया है, जुकाम है, आपके हाथ पैरों में दर्द है, पहले दिन अगर आपको महसूस हो रहा था, आप फटाफट गोलियां लो ना, बढ़िया वाली गोलियां लो, आयुर्वेदिक नुस्खे लो। और गोलियां तो जरूर लेनी है, गोली में तो लापरवाही करनी नहीं। अगर आप ठीक भी हो गए तब भी 3 दिन तो गोली लेनी है, और चौथे दिन बुखार नहीं आना चाहिए। अगर चौथे दिन भी बुखार आता, खांसी रहती है, तो फिर आपको सीटी स्कैन करवाना ही करवाना है, फिर आपको सीआरपी करवाना ही करवाना है, लापरवाही नहीं करनी है। इसलिए हाथ जोड़ के निवेदन है, अगर आप बीमार हो तो इसको निकाला मत समझो, ये कोरोना ही है, और डरने की जरूरत नहीं है। दिमाग को कूल रखने की जरूरत है। मेरे को जैसे ही सीटी स्कैन मैंने करवाया, उसने बोला कि आपके 50 से 60% फेफड़े डैमेज है, उनमें कोरोना पहुंच चुका है। लेकिन मैंने इस चीज़ को दिमाग पे बिल्कुल हावी नहीं होने दिया। मेरे को दिक्कत हुई, थोड़ी दिक्कत मेरी वाइफ को हुई, कुछ दिक्कत मेरे पापा को हुई, और हमारे किराएदार के कारण हम सब बीमार हुए, क्योंकि उसको बुखार था, उसको दिक्कत थी, तो हम सब भी लपेटे में आ गए, हम सबको भी दिक्कत हो गई। तो अगर किसी के घर में कोई बीमार है, बुखार है, तो उसको अलग कमरे में रखना है, मास्क सबको लगा के रखना है। हर वक्त 24 ही घंटे मास्क भी नहीं लगाना है, उससे भी दिक्कत होती है, CO2 वापस हमको मिलती है। थोड़ी ताजी हवा भी साइड में जाके लेनी है बीच बीच में। लेकिन जब पेशेंट के पास आप हो तो डबल मास्क आपके चेहरे पे, N95 मास्क होना चाहिए, ये वाला N95 कपड़े का मास्क काम नहीं करेगा। जिस पे N95 लिखा रहता है ना, ये कम से कम मिनिमम 30 रुपए का तो आता ही आता है। तो ये मास्क डबल लगा के सेवा करनी है, ठीक हो जाएंगे बिल्कुल भी। और सबसे जरूरी चीज, ऑक्सीजन लेवल बराबर टाइम पे हर 2 घंटे 3 घंटे में चेक करते रहना। वो 85 तक नहीं पहुंचना चाहिए, 80 से नीचे चला गया तो फिर दिक्कत है। उल्टा सोना है, उल्टा सोने की आदत सबको डालनी है। अगर मेरे पिताजी का ऑक्सीजन लेवल 85 तक पहुंच गया था, लेकिन फिर भी मैंने जैसे कहा मेरे पिताजी ने वही किया, उल्टा सुलाता था मैं उनको। उल्टा सुलाने पे ऑक्सीजन लेवल बढ़ता था, और उनका ऑक्सीजन लेवल में चेक करता था, फिर से 5-6 बढ़ जाता था, 90 से ऊपर चला जाता था, 94 भी आ जाता था। तो घबराने की जरूरत नहीं है, सीधा नहीं लेटना है। अगर किसी को बुखार है, दिक्कत है, घर में बीमार है, तो उसको उल्टा ही लेटाना है, कोशिश करनी है तो वो उल्टा ही लेटे। तो उल्टा लेटने से ऑक्सीजन लेवल बराबर रहेगा, दिक्कत नहीं रहेगी। और साथ में ये ट्रीटमेंट चलता रहेगा तो SpO2 जो है वो गिर रहा है, वो बढ़ेगा, ऊपर बढ़ेगा, ताकि हील होएगा और बैक्टीरिया आपके अंदर ही हील हो जाएगा। लेकिन अगर आपने लापरवाही की, शुरुआत का 1 सप्ताह बहुत जरूरी है, और 7 दिन इतने इंपॉर्टेंट है। अगर 7 दिन आपने लापरवाही की, इसको हल्के में लिया, तो फिर ये इतना पावरफुल हो जाता है कि फिर फेफड़े में दिक्कत बहुत ज़्यादा हो जाती है। आपके किसी के भी, बस मुझे CT स्कैन की रिपोर्ट चाहिए। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन मेरे संपर्क में एम्स के एक बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, और एक मेरा भाई है जो डेली कोरोना के मरीजों का इलाज कर रहा है। तो मैं उनसे ट्रीटमेंट लिखवाऊंगा, वो ट्रीटमेंट आपको व्हाट्सअप करूंगा। वो दवाइयाँ आपको लेके आनी है, एक कंपाउंडर या नर्सिंग से स्टाफ से आपको बात करके रखनी है। पर डे के हो सकता है आपके 2 इंजेक्शन चले या 1 इंजेक्शन चले, वो आपकी उम्र, आपके कौन सी पहले बीमारी है उसके हिसाब से पता चलेगा। अगर ज़्यादा दिक्कत है, किसी के 15 से ऊपर का स्कोर है, 60 साल एज है, तो पेट में भी इंजेक्शन लगेंगे, खून को पतला करने के 2 या 3 इंजेक्शन। और उस वक्त अगर ज़्यादा कंडीशन बुरी है तो 3 दिन 4 दिन ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था भी करनी पड़ेगी। अगर आपका स्कोर 15 से ऊपर है तो पहली प्रायोरिटी में तो आपको यही करना चाहिए। अगर 15 से ऊपर स्कोर पहुंच गया है तो आपको सब काम छोड़ के किसी भी हालत में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में या किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट होना चाहिए। घर पे इलाज नहीं लेना चाहिए। घर पे भी इलाज हो सकता है अगर ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था हो। ज़्यादा दिक्कत है, सांस SpO2 बहुत ज़्यादा नीचे चला गया है, तो सिलेंडर की व्यवस्था घर पे करके अगर आप इलाज दें तो घर पे भी लोग ठीक हो रहे हैं। हम भी घर पे ठीक हुए हैं, हॉस्पिटल नहीं गए हैं, घर पे ठीक हो सकते हैं। सबसे मेन बात, अगर आपके हाथ पैरों में दर्द है, बुखार है, जुकाम है, तो आपको 3 दिन गोलियां लेनी है। एंटीबायोटिक जो मैं बता रहा हूँ इसमें नीचे आ रही है, वो गोलियां लेनी है। डॉक्टर भी वही रिकमेंड कर रहे हैं, वो गोलियां 3 दिन लेनी है। 3 दिन में अगर बुखार टूट गया, चौथे दिन आप एकदम स्वस्थ हैं, कोई दिक्कत नहीं, चौथे 5वें दिन कोई दिक्कत नहीं, वापस बुखार नहीं आया तो कोई लोड नहीं। लेकिन अगर 3 दिन के बाद
चौथे दिन वापस बुखार आता, बुखार नहीं टूटता, तो आपको फिर तो सीटी करवाना ही है, फिर सीआरपी करवाना ही है, फिर लापरवाही नहीं करनी है, ताकि चौथे दिन से आपका इलाज शुरू हो जाए पावरफुल वाला, तो आप एकदम ठीक हो जाएंगे। डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये बीमारी बहुत तुच्छ बीमारी है, 98.5% लोग इसमें ठीक होते हैं। सिर्फ 1.5% लोग जो बहुत लापरवाही करते हैं, जिनके कोई पहले से भयंकर बीमारी होती है और लापरवाही हो जाए, फेफड़े में संक्रमण पहुंच जाए, ऑक्सीजन लेवल गिर जाए, उनके लिए खतरा है। बाकी डरने की कोई जरूरत नहीं है। और मैंने ये भी देखा गाँव में लोग ये इंजेक्शन लगवाने से, जो कोरोना का कोविड का इंजेक्शन लग रहा है, इसको लगवाने से, वैक्सीन लगवाने से डर रहे हैं। अरे भाई लोगों, अगर आप बीमार नहीं हो, आपको कोरोना नहीं हो, अगर कोरोना हो गया है तो आपको थोड़ा रुकना है, 15 दिन 20 दिन 1 महीने का गैप देना है, फिर ये दवाई लगवानी है। लेकिन अगर आप स्वस्थ हो तो आप, हाथ जोड़ के निवेदन है, आप वैक्सीन लगवाओ, जाके आप वैक्सीन लगवाओ, वैक्सीन की दोनों डोज लगवाओ। इससे आपका शरीर में इम्यूनिटी बनेगी, आपको कोरोना होने का खतरा कम हो जाएगा। डरो मत, वैक्सीन से कोई नहीं मर रहा है। उल्टा जो लोग वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं और इस तरह बेवजह बाहर घूम रहे हैं, लापरवाहियां कर रहे हैं, और अभी स्मोकिंग तो करनी ही नहीं है। लोग गांव में अभी भी मैं देख रहा हूं, एक जना बीड़ी पी रहा है, वही बीड़ी दूसरे को दे रहा है, दूसरा वही बीड़ी पी रहा है। अरे हाथ जोड़ के निवेदन है भाई लोगों, बीड़ी अभी मत पियो, सिगरेट मत पियो, धुएं का कोई भी नशा मत करो। हाथ जोड़ के निवेदन है। कोरोना महामारी से ये देश जल्दी उभरेगा अगर हम सब लोग जागरूक रहेंगे, लापरवाहियां नहीं करेंगे तो। जो बातें मैंने बताई वो ध्यान से सुनिए आपने, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें। आपके किसी की भी दिक्कत है तो मुझे प्लीज सिटी स्कोर और सीआरपी, ये दोनों रिपोर्ट अगर आप भेज सकें तो मैं भैया से ट्रीटमेंट पूछ के आपका ट्रीटमेंट चालू करवा सकता हूं। आपके ट्रीटमेंट घर पे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। बस आपका ऑक्सीजन लेवल 90 से ऊपर होना चाहिए। 90 से ऊपर अगर ऑक्सीजन लेवल है तो वो इंसान घर पे सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 85 से 90 के बीच भी आ रहा तब भी वो सही हो जाएगा, उल्टा लेटाने पर ऑक्सीजन लेवल बढ़ना। बस उनके कोई ब्लड की, अगर ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ की दिक्कत है तो इलाज और अलग तरह से चलेगा और फिर उसको हॉस्पिटल में लेने की ज़रूरत है। इसलिए दोस्तों लापरवाही मत करो इसको, इसलिए हाथ जोड़ के निवेदन है, इसको निकाला मत समझो। ये निकाला नहीं, ये कोरोना ही है, सबको हो रहा है। पेंडेमिक का मतलब ही ये होता है कि महामारी फैल रही है, ये बीमारी किसी को भी आ सकती है। इसलिए पन्ने खा मत बनो, घर पे इलाज ले लो, टाइम पे इलाज ले लो, ठीक हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। टाइम पे इलाज नहीं लोगे, 6-7 दिन लापरवाही करोगे तो 8वें दिन तो ये अपना रूप दिखा देगा आपको, ये ज़्यादा दिक्कत दे देगा आपके। इसलिए हाथ जोड़ के निवेदन है, जो कह रहा हूँ वो करो, मैं आपका भला चाहता हूँ। इसलिए हाथ जोड़ के निवेदन है, लापरवाहियाँ मत करो। मैं तो कह रहा हूँ सीटी का स्कोर कराने की नौबत ही नहीं आए। मैं तो ये कह रहा हूँ सीटी का स्कोर कराने की, सीटी करवाने की, सीआरपी कराने की नौबत ही नहीं आए। आप पहले ही दिन जब आपको बुखार आता, जुकाम होता, उसी दिन आप टेबलेट ले लो 3 दिन लगातार। गुनगुना पानी पियो, ठंडी चीज़ें मत खाओ, हल्दी के साथ गर्म पानी लो और नींबू का रस पियो। विटामिन सी की गोली लिम्सी आती है, वो लिम्सी गोली खाओ। वैसे आप कोई दिक्कत नहीं रहेगी। और दूरी बना के रखो एक दूसरे से। अगर कोई बीमार हो गया है घर में तो उसका कमरा अलग रखो, उसकी कोई सेवा कर रहा है तो डबल मास्क पहन के, सैनिटाइजेशन की व्यवस्था करके, साबुन से हाथ धोने, सबको आधे घंटे में हाथ धोने, हर आधे घंटे में 20 मिनट में हाथ धोते रहना है, ताकि आता हमारे ये बैक्टीरिया सिर्फ हाथ पैर या नाक पैर यहीं पे रहता है। इसलिए हाथ जोड़ के निवेदन है, ये जो कह रहा हूँ वो सब करो आप। और अगर किसी की भी कोई दिक्कत होती है, ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, स्कोर आता है, तो मुझे बताओ आप, फिर उसके बाद मैं आपको ट्रीटमेंट बताता हूँ। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन मैं उनसे पूछ के ये इलाज बहुत लोगों को दे रहा हूँ, मेरे पड़ोस में भी दे रहा हूँ, आसपास बहुत से लोगों को करवा रहा हूँ। मेरे खुद 3 तो हम खुद, मैं, मेरे पापा, मेरी वाइफ, तीनों सही हुए हैं। मेरे पड़ोस में अभी वो 16 का स्कोर है, उनका 16-17 का स्कोर है, 60-65 एज है, लेकिन उनका ट्रीटमेंट आज से स्टार्ट हो गया, उनका SpO2 सुधरा है। मेरे पड़ोस में आंटी, उनका भी SpO2 सुधर रहा है। इसलिए प्लीज हाथ जोड़ के निवेदन है, लापरवाहियां मत करो। लापरवाही ही इसको मजबूत करती है, बाकी इसकी कोई औकात नहीं है कि हमको मार दे ये। लेकिन हम अगर 1 सप्ताह लापरवाही करेंगे तो दूसरा सप्ताह फिर हॉस्पिटल में एडमिट होने के चांसेस है। अगर 1 सप्ताह हमने लापरवाही नहीं की, 4 दिन 5 दिन के बाद भी अगर सुधार नहीं होता है तो सिटी कराओ, कोई दिक्कत नहीं, घर पे इलाज शुरू करो। अगर आप कोई दूसरी दिक्कत नहीं हो रही तो आप घर पे इलाज शुरू करो, आप एकदम ठीक हो जाओगे। मेरोपिनाम इंजेक्शन लगेंगे आपके, पिप्जो इंजेक्शन लग सकता है आपके, मोनोसेफ एसबी लग सकता है। वो ट्रीटमेंट के हिसाब से है, आपका कितने दिक्कत हुए उस दिक्कत के हिसाब से इंजेक्शन चलेंगे, वो इंजेक्शन लेना जरूरी है। पावरफुल गोलियां आएगी, फेविपेरिवार, फेविफ्लू, स्कोर के हिसाब से किसी के 800 mg देनी पड़ेगी, किसी को 200 mg, किसी को 400 mg, ये गोलियां लेना जरूरी है। डॉक्सीसिलिन हाइड्रोक्लोराइड ये भी जरूरी है। आइवरमेक्टिन 5 दिन चलेगी, ये जरूरी है।
डोलो हो गई, ये सब गोलियां जरूरी है, ये लेना ही पड़ेगा आपको कोर्स, तभी आप ठीक होगे अगर आपके दिक्कत हो गई है तो। बाकी दिक्कत नहीं हुई है, आपको नॉर्मल बुखार आया तो आप ये 2-3 गोलियां हैं, कॉमन कोल्ड की गोली है, सिप्ला कंपनी की है, अल्केम कंपनी की, जुकाम है तो कॉमन कोल्ड की गोली लाओ, सुबह दोपहर शाम लो। अगर हाथ पैरों में दर्द है, बुखार है तो डोलो लो सुबह दोपहर शाम। और उसके साथ में सबसे जरूरी अमोक्सिलिन 625, एमोक्सिलिन साल्ट आता है 625, ये फिर सिफ्रोक्सिम, ये लो आप, ये गोलियां लो 3 दिन लगातार। आपका ये एकदम गले में आया संक्रमण, यहां तक आया, नाक तक आया, यही खत्म हो जाएगा। अगर गोलियां नहीं लोगे, लापरवाही करोगे, घरेलू उपचार नहीं करोगे, आयुर्वेदिक नुस्खे नहीं लोगे, काढ़ा भी पीना जरूरी है इसमें, काढ़ा भी पियो, कोई दिक्कत नहीं, उससे भी इम्यूनिटी बूस्ट अप होती है। खट्टी चीजें ज्यादा खाओ, नींबू का रस लो, संतरे का रस लो, आम रस पियो, लेकिन अपने को कुल मिला के पानी ज्यादा पीना है, खाना टाइम पे खाना है और इन सब चीजों का ध्यान रखना है, कोई दिक्कत नहीं होगी। जय हिंद।